अब हम समझते हैं दर्पण के बारे में कि दर्पण क्या होता है। तो देखिए, दर्पण जिसे हम लोग गोलीय दर्पण भी कहते हैं, गोलीय दर्पण, इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। देखिए, नाम ही इसका है गोलीय दर्पण। पहले हम लोग समझते हैं दर्पण से कुछ बेसिक बातें कि दर्पण में क्या क्या चीज़ से मिलकर बनता है। तो देखिए ध्यान से, इधर एक दर्पण जो है ना, यानी दर्पण, ये जो है दो चीज़ों से मिलकर बनता है। एक होता है ग्लूकोस, ग्लूकोस, और दूसरा जो होता है दर्पण में लगा होता है सिल्वर ब्रोमाइड, कहिए AgBr या पारा Hg। ये दो चीज़ से मिलकर बनता है दर्पण। कांच तो इसमें रहता ही है, कांच में कांच में जो है सिल्वर ब्रोमाइड भी लगा होता है और ग्लूकोस भी लगा होता है। कांच के निर्माण में ग्लूकोस भी लगता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो एक दर्पण जो है ना, सामान्य दर्पण, वह ग्लूकोज से बना होता है और सिल्वर ब्रोमाइड से, जो लेपो करते हैं ना पिछवा, जिसे देखिएगा ना कोई शीशा होगा ना तो उसके पीछे एक तरह से एथी होता है, पेंट किया होता है, ताकि जो किरण जो है पार ना हो पाए, यानी उसी को बोलते हैं रजतित किया हुआ, रजतित यानी पेंट कलई। तो वह जो होता है ना सिल्वर ब्रोमाइड से होता है। सिल्वर एक होता है आयोडाइड, यानी AgI, सिल्वर आयोडाइड जो होता है उससे हम लोग कृत्रिम वर्षा कराते हैं। कृत्रिम वर्षा समझ रहे हैं ना, यानी ऊपर ले जा करके हेलीकॉप्टर से और बादल पे ना सिल्वर आयोडाइड छिड़का जाता है या बालू डाला जाता है, तो इससे बादल जो है भारी होकर के और बरस जाते हैं। तो सिल्वर जो आयोडाइड होता है उससे कृत्रिम वर्षा होती है, और सिल्वर जो ब्रोमाइड होता है उससे हम लोग लेप चढ़ाते हैं। दर्पण के पीछे जो है ना पेंट किया जाता है, वो लेप चढ़ाता है सिल्वर ब्रोमाइड का, या उसके पीछे हम लोग पारा भी लगा देते हैं। तो ये इतना आपको दर्पण से दो चीज़ पता होना चाहिए। अब देखिए, गोलीय दर्पण जो होता है ना, ये दो तरह से होता है। मेन जो है गोलीय दर्पण दो तरह से, एक होता है उत्तल दर्पण, इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स मिरर, और दूसरा होता है अवतल दर्पण, कनकेव मिरर। ये गोलीय दर्पण नाम ही इसका एक गोला होना चाहिए, मतलब कि ये सीधा नहीं होना चाहिए, यानी स्फेरिकल उसे बोलते हैं गोलीय, यानी जो गोल हो, टेढ़ा हो, वक्र। तो गोलीय दर्पण के मुख्य जो है दो प्रकार होते हैं, एक उत्तल दर्पण और दूसरा होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को हम लोग कनकेव मिरर कहते हैं और उत्तल दर्पण को कन्वेक्स मिरर कहते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण जो है ना, ये इसका फिगर ऐसे होता है। उत्तल दर्पण का फिगर जो है ऐसे होता है। ये उत्तल दर्पण हो गया, और ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। ये होता है अवतल दर्पण। ये जो पेंट मार रहे हैं ना, इसे बोलते हैं रजतित करना या कलई करना। ये जो होता है ना, सिल्वर ब्रोमाइड से इधर पेंट मारते हैं या इधर चढ़ा देते हैं, या पारा चढ़ा दीजिए चाहे सिल्वर ब्रोमाइड चढ़ा दीजिए, ये भी उसी तरह हो गया। अब देखिए, गोलीय दर्पण एक्चुअल में जो ये दोनों दर्पण जो है ना, एक्चुअल में पहले इसके भाग है, यानी एक कोई मान लीजिए गोलीय दर्पण है, पूरा गोला भाग है, और इस गोला को मान लीजिए कि हम बीच से काट दिए। तो बीच से काटेंगे ना तो ये दो भाग में बढ़ जाएगा। देखिए, इधर एक इधर वाला भाग हो गया, एक इधर वाला भाग हो गया। इसको हम बाहर से एक अंदर से पेंट कर देते हैं। इसको किसी एक को अंदर से पेंट मार दीजिए और दूसरे को बाहर से मार दीजिए। तो देखिए ध्यान से, एक को अंदर से मार दिए पेंट, एक को बाहर से। तो ये दर्पण जो है ना इधर आ जाएगा, जिसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। ये दर्पण उधर चला जाएगा, जिसको बाहरिया से पेंट मारे हैं ना वो अवतल हो गया, और जिसको अंदरों से भीतरिया से पेंट मारे हैं या उत्तल दर्पण हो गया। तो टोटल गोलीय दर्पण हमारा दो तरह से, उत्तल और अवतल। अब इधर इसमें आगे समझते हैं। देखिए, कभी भी जो है ना, देखिए कभी भी जो ये पेंट मारा जाता है ना, जो ये कलई किया जाता है, ये कभी भी जो है ना हम लोग दाहिने साइड करते हैं, दाहिने साइड, यानी दर्पण के दाहिने साइड कीजिए। चाहे दर्पण अगर इस शेप में होगा तो इधर हम पेंट मार देंगे, दर्पण इधर होगा तभी इधर हम पेंट मार देंगे। तो कभी भी दाहिने मारते हैं, क्योंकि बता चुके हैं कि बायां साइड को हम लोग परावर्तक सतह मानते हैं, क्योंकि बायां साइड से ही किसी किरण को आपतित कराया जाता है। तो ये गोलीय दर्पण समझ गया ना। तो ये दोनों जो है ना गोलीय दर्पण एक पूरे गोले का एक भाग है, ये एक तरह से काट दिया गया है, ये भी एक तरह से काट दिया गया है। तो दो दर्पण बन गए गोलीय दर्पण का। अब गोलीय दर्पण में उत्तल अवतल जो है ना, कुछ इनकी अलग अलग विशेषताएं होती है, कुछ अलग अलग नाम होते हैं। तो इनको हम लोग समझ लेते हैं कि इनके अलग अलग नाम क्या होते हैं। तो देखिए ध्यान से, उत्तल दर्पण जो है, जैसे उत्तल दर्पण का फिगर हो गया उत्तल, जिसको अंदर से हम लोग इधर मार देते हैं पेंट,
उत्तल दर्पण मतलब कि जिसका परावर्तक सतह जो है उठा हुआ है। देखिए परावर्तक सतह मतलब ये होता है कि इधर वाला जो है ना पेंट मार दिए हैं तो इधर तो प्रकाश जाएगा नहीं, बाहर निकलेगा नहीं। इसी को बोलते हैं परावर्तक सतह। जिधर हम पेंट नहीं मारते हैं, जिधर पॉलिशर करते हैं ना अच्छा वाला सामने वाला पॉलिशर, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। तो इसमें परावर्तक सतह ऐसे उठा हुआ होगा, दिख रहा है ना, इधर उठा हुआ है। इधर इसका परावर्तक सतह ऐसे धंसा हुआ होगा, दिख रहा है ना, सामने से धंसा हुआ है इधर। तो ये परावर्तक सतह धंसा होगा तो अवतल, उठा होगा तो उत्तल। नाम ही इसको याद रखिएगा, एकदम चुटकी में याद रखिएगा कि उठा है तो उत्तल, धंसा है तो अवतल, उठा है तो उत्तल, धंसा है तो अवतल। इसका फिगर देख लीजिए, उठा है तो उत्तल, धंसा है तो अवतल। अब उत्तल दर्पण जो है ना, इसका एक और नाम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं अपसारी। अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपसारी मतलब होता है कि जिस जो किरण को क्या करे, फैला दे, उसे बोलते हैं अपसारी। आपको हम याद कीजिए, आपको हम लाइट चैप्टर में फर्स्ट वीडियो में आपको हम बताए थे कि किरण पुंज जो है 3 तरह के होते हैं, अपसारी, अभिसारी और समांतर। जिसमें आपको हम बताए थे अपसारी एंड डाइवर्जिंग में कि वह किरण को ऐसे फैला दे, उसे बोलते हैं हम लोग डाइवर्ज करना, यानी फैला देना। तो अपसारी में किरण जो है ना फैला देता है, उसको हम लोग बोलते हैं अपसारी। देखिए इधर से, जैसे इसको और नीचे बना दे रहे हैं कि अगर ये जो है ना उत्तल दर्पण, इसको अगर हम इधर से प्रकाश को आपतित करा रहे हैं, जैसे देखिए ये उत्तल दर्पण हो गया, ये इसका हो गया मुख्य अक्ष। हम आपको आगे भी बताएंगे दर्पण के पूरे इमेज के बारे में बताएंगे ना, कि दर्पण से किस तरह इमेज बनता है। तो वहाँ पे आपको हम पूरा डिटेल से समझा देंगे कि कौन इसमें वक्रता त्रिज्या है, कौन फोकस है, कौन फोकस दूरी है, कौन रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारा चीज़ हम बता देंगे आपको। अक्ष जो डबल अक्ष होता है, ये सब बता देंगे आपको। तो अभी आप समझिए यहाँ से केवल बेसिक चीज़ कि हमारा उत्तल दर्पण है, इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। इधर से जब भी कोई प्रकाश आता है ना, तो ये तुरंत जो है ना इसको उधर भेज देगा। फिर एक प्रकाश आएगा तो इसको इधर भेज देगा, इधर से आएगा इसको नीचे भेज देगा, फिर इधर से आएगा इसको और नीचे भेज देगा। तो देखिए, तो ये प्रकाश को फैला रहा है, आ रहा है प्रकाश इस तरह, फैला दे रहा है ऊपर नीचे, कुछ को ऊपर भेज दिया, कुछ को नीचे भेज दिया। तो इसीलिए ये फैला रहा है ना, तो इसको बोलते हैं अपसारी, मतलब कि फैला देना, इसको डाइवर्ज कर देना, इसको बोलते हैं हम लोग अपसारी दर्पण। क्योंकि किरण को ये क्या कर रहा है, फैला दे रहा है। तो क्वेश्चन यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। तो इसका सिंपल सा आंसर होगा कि जब उत्तल दर्पण से प्रकाश आ करके उसका परावर्तन होता है, तो परावर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष से क्या होता है, दूर भाग जाती है, यानी फैल जाती है। तो देखिए, तो ये मुख्य अक्ष है, ऐसे प्रकाश से आपतित होकर इसका परावर्तन हो रहा है ना, तो ये फैल जा रहा है। तो फैलना को बोलते हैं हम लोग फिजिक्स के भाषा में अपसारी। तो ये काम जो कर रहा है उसे अपसारी दर्पण कहेंगे। इसमें दूसरा जो है ना अवतल, अवतल जैसे ही है, इसका जो है ना ठीक इसका उल्टा काम है। ये हो गया इसका मुख्य अक्ष। इसमें जब आप प्रकाश दीजिएगा ना, कभी प्रकाश को दाएं साइड से बाएं साइड से बुलाते हैं, पता होना चाहिए कि प्रकाश को बाएं से हम लोग आपतित कराते हैं, कई बार बता चुके हैं। तो ये जब इसमें हम प्रकाश इधर से आपतित कराते हैं, तो पहला परावर्तन इधर से, इसका परावर्तन इसी से, इसका परावर्तन इधर से, इसका परावर्तन इधर से, दिख रहा है ना आपको। तो ये जैसे आपको बताएंगे फोकस ही होता है, जो सब परावर्तन के बाद मिल रहा है ना, वो फोकस होता है। तो ये दर्पण में जो है ना, ये अभी समझिए आप कि ये प्रकाश जा रहा है, सारा परावर्तन होने के बाद से किसी एक ही बिंदु से निकल के जा रहा है, दिख रहा है ना आपको। यानी सब क्या कर रहा है, इधर से फैल के गया और उधर से परावर्तन करके एक ही पर मिला दिया, ले एक ही पर मिल गया सब। तो इसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग मतलब कि अभिसारी। तो इसीलिए इसका एक और नाम पड़ जाता है अभिसारी दर्पण। तो इसको दोनों क्या देखिएगा, ये किरण को मिला दे रहा है तो कन्वर्जिंग कर रहा है, अभिसारी। आई जो है किरण को फैला दे रहा है, इसीलिए इसको हम अपसारी कहते हैं या डाइवर्जिंग कहते हैं। अब इन दोनों का जो है ना उपयोग के बारे में समझते हैं कि ये उपयोग कहाँ कहाँ होता है। देखिए, तो अब हम लोग पहला समझते हैं उत्तल दर्पण के उपयोग, यानी उत्तल दर्पण आखिर कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है उसको देखते हैं। उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स, इसको समझते हैं। बहुत ही इसको अच्छे तरीके से बताएंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसका उपयोग जो है कई जगह होता है। जैसे पहला आता है ना सीधे कार या गाड़ी के साइड मिरर, यानी पश्च दृश्य, पश्च दृश्य, इसको लोग बोलते हैं अंग्रेजी में साइड मिरर, साइड मिरर, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसी को देखिए साइड में सुन रहे हैं ना, जैसे जितनी भी गाड़ियाँ होती है ना, जैसे मोटरसाइकिल हो या 4 व्हीलर वाला हो, कोई भी गाड़ी हो, तो उसके देखिएगा साइडों साइडों भरिया भरी 2 शीशा लगा होता है। मोटरसाइकिल में हैंडलों पर 2 शीशा होता है ना, तो क्या आपको वो आपका चेहरा देखने के लिए दिया जाता है? नहीं, वो पीछे के प्रतिबिंब को, पीछे की चीज़ को देखने के लिए दिया जाता है।
तो कार के साइड मिरर उसी को कहा जाता है पश्च दृश्य। लड़का सबसे सोचेगा कि अरे पश्च दृश्य मतलब क्या होता है, अरे पश्च दृश्य मतलब क्या, पश्च मतलब होता है कि पीछे का, दृश्य मतलब कि देखना। तो जो पीछे का वस्तु दिखाता है उसको बोलते हैं पश्च दृश्य, यानी साइड मिरर। आया आपको समझ में इतना? यानी साइड मिरर के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, उत्तल दर्पण का। आप देखिएगा कि जो साइड मिरर वाला शीशा जो होता है ना, उस पर लिखा होता है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। मतलब ये होता है कि जो भी साइड मिरर में आपको इमेज दिखा रहा है, यानी समझिए कि जो पीछे का वस्तु को दिखा रहा है इमेजवा, वो क्या है कि जितना वो नज़दीक दिखा रहा है ना, उतना नज़दीक वो है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान के चलिए कि ये साइड मिरर है, जैसे मान के चलिए कि एक ग्लास है। अब इधर से जो है ना, इधर कोई मान लीजिए किसी का इमेज दिखा रहा है, पीछे मान लीजिए कोई आ रहा है, तो हम तो सामने इधर से जा रहे हैं, अब पीछे से कोई आ रहा है, तो इसका इमेज इसमें बन गया। अब जो है ना, वो पीछे से देखिए, जितना पीछे वो हमसे होगा ना, उससे ज़्यादा नज़दीक दिखाता है ये इमेजवा में। यानी वो थोड़ा मान लीजिए कि 50 मीटर की दूरी पे है पीछे, तो ये हमको दिखा देगा 30 मीटर को, यानी थोड़ा सा नज़दीक दिखाता है। 30 मीटर दिखा दे, 40 मीटर दिखा दे, तो ये थोड़ा सा नज़दीक दिखाता है। इसलिए इसमें लिखता है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, यानी जितना वो नज़दीक दिख रहा है ना, उतना नज़दीक जो है पीछे का वस्तु होता नहीं है। तो आपको समझ में आ गया कि वाहनों के साइड मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का। उसके बाद से स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट बत्ती के रूप में, स्ट्रीट लाइट में जिसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में स्ट्रेट लाइट, तो स्ट्रेट लाइट नहीं होता है, स्ट्रीट लाइट होता है। जो सड़क के किनारों किनारे देखिए ना कि पोल पे लगा होता है बत्ती, उसे बोलते हैं स्ट्रीट लाइट। जैसे देखिए यहाँ पे ऐसे ही होता है, ये पोल हो गया और ये ऐसे होता है। अब यहाँ पे देखिएगा ना, पहले एक बत्तियाँ लगाया जाएगा ना, तो ऐसे होगा पहले बत्तियाँ, इसको ऐसे पहले ये दर्पण ऐसे होता है दर्पण, इसके बाद से इस पर ना बत्ती लगाया जाता है, ऐसे होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट लाइट। तो ये जो बत्ती दिख रहा है ना, इसके पहले हम लगाते हैं उत्तल दर्पण, ताकि जो है ना इधर से जब बत्तियाँ जलेगा लाइट हुआ, तो इस पर जाएगा ही, जाएगा तो ये पूरा ऐसे फैला देगा प्रकाशवे को, ऐसे पूरा ऐसे प्रकाश को फैला देता है दूर तक, तो इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइट। अब इसकी बत्ती की सुरक्षा के लिए ऊपर से वो फाइबर का कवर चढ़ा दिया जाता है, ताकि लाइटवा का सुरक्षा रहेगा, बत्तियाँ का, नहीं तो फूट नहीं जाएगा, कोई मार देगा ईंट चला के बस फूटिए जाएगा जी। इसमें और भी उत्तल दर्पण का प्रयोग आता है एटीएम में। एटीएम में आप देखें, एटीएम जो मशीन होता है ना, उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जैसे जो एटीएम मशीन होता है ना, एटीएम में जो है कौन आदमी जो आ करके कब पैसे निकाल रहा है ना, तो इसमें लगाया जाता है उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण की विशेषता होता है कि किसी वस्तु का जो है ना कंप्लीट इमेज बनाता है। भले इमेज छोट बना देगा, लेकिन पूर्ण प्रतिबिंब बनाता है। तो आपसे एक और तरह से पूछा जा सकता है, यानी उपयोग में, कि किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का। तो पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका विशेषता होता है कि किसी वस्तु का चाहे कितना भी वस्तु बड़ा होगा ना, उसका इमेज जो है ना कंप्लीट बनाएगा, छोटा बना देगा बट कंप्लीट बनाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि ये जो साइड मिरर में हम लोग प्रयोग करते हैं उत्तल दर्पण का, इसका भी तो एक रीज़न होगा कि क्यों प्रयोग करते हैं, तो समझिए ध्यान से। मान के चलिए कि आप बाइक से कहीं जा रहे हैं और आपके हैंडल पर जो 2 शीशा लगा हुआ है, अब पीछे से एक बड़का सा ट्रक आ गया, मान लीजिए वो 10 फीट पीछे आपकी दूरी पे है, तो जो आपका शीशा है साइड मिररवा, उसमें उत्तल दर्पण लगा है। और उत्तल दर्पण का विशेषता ये होता है कि किसी भी कितना भी वस्तु बड़ा होगा ना, उसका इमेज कंप्लीट बना देगा, भले थोड़ा छोटे बनाए, लेकिन पूरा दिखाएगा कि पीछे क्या है। अब जरा सोचिए कि उस उत्तलवा को हटा के अवतलवा को उसी में लगा दीजिए, यानी उसी में अवतल ठोक दीजिए। अब अवतल दर्पण लगेगा तो अवतल का खासियत ये होता है कि किसी भी प्रतिबिंब को जो है ना वो बड़ा दिखा देता है, यानी जितना वस्तु बड़ा होगा उससे और ही बड़ा दिखा देगा। अब पीछे ट्रक खड़ा है, लगा दिए हैं क्या, अवतल। अब अवतल लगेगा तो पता चला ट्रक खुद ही बड़ा है, और उसके बाद से उसी में और जो है ना उसका इतना बड़ा इमेज बनाया कि पता चला कि खाली उसका हेडलाइट उसका दिख रहा है, तो उसमें पता नहीं चलेगा कि दर्पणों में कि पीछे ट्रक है कि हेडलाइट। अब इसमें आता है ना अगला अवतल दर्पण। देखिए अवतल दर्पण जो है ना वेब मिरर, तो इसका भी उपयोग बहुत है। पहला उपयोग आता है सीधे किसका, सैलून में, सैलून में, यानी इसका मतलब ये हुआ कि दाढ़ी बनाने में। अब ध्यान दीजिए कि सैलून में आप रहिए, चाहे दाढ़ी बनवाइए, चाहे बाल कटवाइए, चाहे अपना मसाज कराइए, कुछ भी कराइए, उसमें लगा है कौन, अवतल दर्पण। अवतल का एक खासियत ही होता है कि ये कभी भी इमेज को जो है ना बड़ा बनाता है,
यानी जब वस्तु जितना होगा ना उससे थोड़ा बड़ा दिखाएगा। अब सपोज कीजिए कि आप दाढ़ी बना रहे हैं अच्छे से, मेरा तो दाढ़ी भी सेविंग कर लिए हैं, तो अगर जो है आप दाढ़ी बना रहे हैं अच्छे से, इधर सेविंग कर रहे हैं, इसका जिलेट गार्ड से बना रहे हैं, आप पता चला कि इसमें कहीं से छूट गया, यानी कहीं से बाल चेहरे पे छूट गया। अब चेहरे पे बाल छूट गया तो अब सामने लगाए हैं कौन सा, अवतल। अब अवतला करेगा ना वो खुद ही इमेजों को बड़ा दिखा रहा है, तो इधर रहेगा छोटका सा बालवा और वो अवतलवा करेगा बड़का सा दिखा देगा कि ना ना रुको 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 रुको, यहाँ पे नहीं, बालवा छूट गया है। तो आप क्या कीजिएगा, फिर से जिलेट गार्ड से इसको खरोच दीजिएगा, यानी इसको सेविंग कर लीजिएगा। तो ये जो है ना बड़े, यानी ये छोटे इमेज को बड़ा दिखाता है, इसलिए हम लोग सैलून में इसका प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। इसीलिए जब इसको सैलून में प्रयोग करते हैं ना, इसीलिए इसका एक और नाम पड़ जाता है क्या, हजामती दर्पण। हजामती दर्पण, हजामती से मारा ना, यानी बाल कटवाने वाला दर्पण। दूसरा इसका आता है कार का हेडलाइट। हेडलाइट में देखिए, हेडलाइट को हिंदी में लिखता है, इसका हिंदी में बहुत खतरनाक इसका नाम है अग्रदीप्त। अग्रदीप्त में, अग्र मतलब कि आग वाला, दीप्त मतलब कि बवल भुगजनिया। तो हेडलाइट में किसका प्रयोग करते हैं हम लोग, अवतल का, क्योंकि कार के हेडलाइट से क्या मतलब है कि प्रकाश को फैला दे और दूर भेज दे। तो इसीलिए हम लोग कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्योंकि रात में आपको जाना होगा तो जब लाइटों जलाएगा ना भूख से ऐसे, तो जो है ना वो दूर तक प्रकाश को भेजेगा और वो फैला देगा। इसीलिए आपका रोडवा जो है चकाचक क्लीन दिखेगा कि हाँ आगे पूरा ठीक ठाक है। तो इसलिए हम लोग कार या जितने भी 4 व्हीलर्स होते हैं, गाड़ी वगैरह होती है, उसके हेडलाइट में हम लोग क्या लगाते हैं, अवतल दर्पण। तीसरा इसका उपयोग आता है सोलर में। सोलर कुकर, कुकर से मारा है ना, यानी एक सोलर कुकर होता है, इसे में आगे बताएंगे हम, जो सोलर से खाना बनता है, यानी सौर, यानी सूर्य के प्रकाश से। तो चूंकि जो है ना अवतल दर्पण का एक और खासियत होता है कि ये क्या करता है ना, प्रकाश को केंद्रित करता है, केंद्रित, या इसी को बोलते हैं संकेंद्रण। संकेंद्रण, ये प्रकाश को एक ही जगह पे क्या करता है, बिंदु पर मिला देता है, यानी अभिसारित कर देता है। इसी वजह से सोलर कुकर में हम प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का, ताकि जो है ना एक ही जगह पूरे प्रकाश को मिला देगा, और जब प्रकाश एक ही जगह मिलाएगा तो वहाँ पे हीट जो है बढ़ जाएगा, और हीट बढ़ेगा तो खाना का वो जल्दी जल्दी पक जाएगा। तो इसीलिए सोलर कुकर में भी हम लोग अवतल लगाते हैं, उसमें समतल भी होता है, उसको ऊपर वाला शीशा में, बाहरी जो है शीशा में भी समतल होता है। बट समतल का काम क्या है कि बाहर से सेफ्टी करेगा, कोई धूल वगैरह को पड़ने अंदर नहीं जाने देगा खाना में, नहीं तो भोजन जो क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। केंद्रित में यानी संकेंद्रण में, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा कि प्रकाश का संकेंद्रण के लिए आप किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल का। संकेंद्रण मतलब होता है एक ही बिंदु पर मिलाना। जैसे देखिएगा ना, एक टूल बॉक्स में ना एक आता है ऐसे करके, टूल बॉक्स में आप देखें, आप टूल बॉक्स खरीदिएगा ना तो उसमें ऐसे एक आता है, एक शीशा ऐसे आता है, मैग्नीफायर ग्लास, तो क्या उसमें भी अवतल दर्पण होता है। वह करता है ना, प्रकाश को एक ही जगह मिला देता है ना, इससे आप कागज़ जलाए हैं, इससे कागज़ भी जलता है, खूब अच्छा से काला हो जाता है। इसको ऐसे रख के कागज़ रख दीजिए, अब प्रकाश को आने दीजिए, किसी को हिलाइए मत। 10 मिनट 20 मिनट के बाद से तेज़ धूप में रखिएगा ना तो कागज़ों में काला निशान बना देता है। तो इसीलिए कहा जाता है ना, जो मैग्नीफायर ग्लास होता है ना, इसको आँख के सामने ऐसे रख करके डायरेक्ट आप सूर्य को मत देखिए, क्योंकि सूर्य से खुद जो है ना एकदम बीख पर आ रहा है खूब तेज़ प्रकाश, और आप ऐसे आँख पर रखिएगा तो उधर से प्रकाशों आएगा, इस पर पड़ेगा मैग्नीफायर ग्लासों में, आइए करेगा हचाक से पूरे प्रकाश को एक ही जगह केंद्रित कर देगा। ले केंद्रित होगा तो पूरा आपके कॉर्निया पर डाल देगा, कॉर्निया बेचारा गर्म पाते पाते वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो प्रकाश के संकेंद्रण के लिए अवतल दर्पण, सोलर कुकर में अवतल दर्पण, हेडलाइट में अवतल दर्पण, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण, हजामती दर्पण अवतल दर्पण को कहते हैं। इसमें एक और आता है आकाशीय पिंड को देखने के लिए। आकाशीय पिंड समझ आपको, यानी अंतरिक्ष में किसी वस्तु को देखने के लिए आकाशीय पिंड को जो है ना देखने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, अवतल दर्पण का। ये रहा हम लोग का मुख्य पॉइंट, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग। तब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छाप लीजिए। अब हम समझते हैं समतल दर्पण क्या होता है। तो अगला हमारा हो जाएगा ना हेडिंग समतल दर्पण। अभी देखिए इस वीडियो में हम लोग केवल जो है दर्पण से संबंधित बेसिक क्लियर करेंगे। अगले वीडियो अभी पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 ऐसे करके और आएगा वीडियो, और उस वीडियो में हम लोग समझेंगे एक एक करके दर्पण में कैसे कैसे इमेज बनता है, कब वस्तु कहाँ रखने पे कैसे इमेज बनेगा, इस सब के बारे में कंप्लीट बताएंगे इसमें सब कुछ। तो पहले अब हम लोग बेसिक क्लियर करते हैं। तो अगला इसमें दर्पण आएगा समतल दर्पण, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेन मिरर।
प्लेन मिरर। देखिए समतल दर्पण नाम ही इसका है समतल। एक्चुअल में देखा जाए ना तो समतल दर्पण भी एक तरह से क्या है, गोलीय दर्पण का ही भाग है। अब आप कहिएगा कि सर ये कैसे गोलीय दर्पण का भाग हो गया? गोलीय दर्पण का तो दुइयों का भाग होता था, उत्तल और अवतल, लेकिन बता रहे हैं हम आपको। देखिए प्लेन मिरर बनता कैसे है, तो समतल दर्पण ऐसे बनता है, एक सीधा सा लाइन खींच दीजिए ऐसे, और इसको किधरों भी एगो पेंट मार दीजिए, किधरों, तो किधरों पेंट मार देंगे, क्या हो गया? समतल दर्पण। अभी ज़रा सोचिए, अब आपको हम बता रहे हैं कि ये गोलीय दर्पण का भाग कैसे है। जैसे देखिए, जैसे ये मान लीजिए कि एक गोला है, गोलीय दर्पण एक गोला है, खोखला गोला। अब देखिए अगर मान लीजिए इसको बीच से आप काटिएगा ऐसे, तो एगो उत्तल बन जाएगा, एगो अवतल बनेगा, अंदर बाहर से पेंट मार दीजिएगा तो। अब आप देखिए ये कैसे बन रहा है। अगर जो है मान के चलिए कि इसे, इसको थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा है क्योंकि इसका ज़रूरत पड़ेगा इसीलिए। अब मान के चलिए कि इसको पूरा हम ऐसे मिटाते जा रहे हैं, इसको मिटाते जा रहे हैं, मिटाते जा रहे हैं, इसको काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं, ध्यान समझिएगा, काटते गए, इसको छोटा करते गए, देखिए छोटा करते गए, छोटा करते गए और छोटा किए। अब देखिए ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये जो है ना ये एक तरह से सीधा लकीर दिख गया। तो अब बताइए, तो आप इस सीधे लकीर को देख के अब इसका मान लीजिए कहीं भी पेंट मार दीजिए, कहीं भी, ठीक है, समतल दर्पण नहीं हो गया। इस सीधे लकीर को आप देख के बता सकते हैं कि किसी न किसी गोला का एक भाग था? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जो है ना किसी बड़े गोला का एक छोटा सा भाग है। तो कोई बड़ा सा गोला है ना, और उसका मिटाते जाइए, काटते जाइए, काटते जाइए, तो एक ऐसा हिस्सा आएगा ना कि वो सीधा हो जाएगा ऐसे, और ये सीधा होगा, आपको पता नहीं चलेगा कि किसी गोले का भाग है। और फिर इससे आप ऐसे गोला बनाइएगा ना, तो देखिए कैसे आपको गोला एक बन भी जाएगा। पहले से थोड़ा बड़ा बन जा रहा है, बट ऐसे एक गोला देखिए बन जाएगा। फिर देखिए तो इसमें मेंटेन हो गया ना। और फिर इसको मिटाइएगा ऐसे, ऐसे मिटाइएगा फिर से, तो फिर आपको ये नहीं पता चलेगा कि ये जो है ना किसी गोले का भाग था। तो जो समतल दर्पण है ना, ये भी एक क्या है, गोलीय दर्पण का भाग है। अब ज़रा सोचिए, इतना छोटा बनाने के लिए हमको जो है ना एक बड़ा सा गोला लेना पड़ा। अब इतना हमको अगर, और जितना अब इसको हम और बड़ा चाहेंगे बनाने के लिए, यानी और मान लीजिए समतल दर्पण को और हम बड़ा बना रहे हैं, तो जितना आपको समतल दर्पण बड़ा बनाना है उतना ज़्यादा आप गोला लीजिए। खूब बड़का गोला लीजिएगा तो और ही बड़का समतल बनेगा। खूब और बड़ा गोला लीजिएगा और उसको काट काट कीजिएगा ना ऐसे, तो भी क्या हो जाएगा, समतल दर्पण और बड़ा बनेगा। लेकिन ये दर्पण जो है ना सीधा दिखता है, इसीलिए हम लोग गोलीय दर्पण का दो ही भाग पढ़ते हैं, एक उत्तल और एक अवतल। क्योंकि गोलीय मतलब होता है कि जिसका टेढ़ भाग हो, आई तो सीधा है, तो इसलिए इसको गोलीय दर्पण हम लोग नहीं मानते हैं। अब इसकी कुछ विशेषताएँ होती है, उसको हम लोग समझते हैं कि इमेज की कुछ इसकी विशेषताएँ क्या होती है। तो देखिए समतल दर्पण में जो इमेज बनता है ना, वो कभी भी क्या होगा, सीधा बनता है, सीधा सीधा, और पार्श्व उल्टा, पार्श्व उल्टा, पार्श्व रूप से उल्टा, यानी पार्शियली जो है ना ये इन्वर्टेड बनता है। इसमें एक नया वर्ड आ गया, पार्श्व उल्टा, मतलब कि जो है ना पार्शियली इन्वर्टेड। पार्शियली इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, तो देखिए पार्श्व उल्टा बोलते हैं ना, जो लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट बना दे, उसको बोलते हैं पार्श्व उल्टा। हम आपको एक प्रैक्टिकल बता रहे हैं ना, आप उसको घर पे करके देखिएगा। जैसे आपके घर में जो शीशा है ना, वो समतल दर्पण है, प्लेन मिरर, यानी लुकिंग ग्लास उसी को बोलते हैं, जिसमें आप अपना मुखार बिंदु देखते हैं ना, मुखौटवा अपना अच्छे से मेकअप वगैरह करते हैं, वो क्या है, समतल दर्पण है, यानी लुकिंग ग्लास। अब उस दर्पण को ले लीजिएगा और उसको ना कहीं पर रख करके, और क्या कीजिएगा, आप अपने दाहिने हाथ से उसके सामने खड़ा होकर के आप अपने दाहिने हाथ से ना अपना दायां कान पकड़िएगा ऐसे, सॉरी नहीं बोलना है, पकड़ना है केवल। दाहिने हाथ से दायां कान पकड़िएगा ना, तो वो जो होगा ना, आप इधर से देखिएगा तो वो जो है उधर से उल्टा दिखाएगा, वो इधर घूम जाएगा। और जो है ना सेम यही पकड़ेगा, दाहिने हाथ से दायां आपका कान पकड़ेगा, वो उधर से इमेज होगा, यानी आप देख रहे हैं इधर से ना, तो वो दिखाएगा इमेज उधर से। देखिए तो पार्श्व उल्टा हो रहा है कि नहीं, लेफ्ट को राइट दिखा रहा है, राइट को लेफ्ट। जितना वस्तु बड़ा होगा ना, यानी वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब, जितना वस्तु बड़ा होगा उतना ही प्रतिबिंब बड़ा होगा, जितना वस्तु छोटा उतना ही वस्तु के छोटा। यानी इसमें जो है ना एक तरह से आवर्धन नहीं होता है। आवर्धन मतलब समझ रहा है ना, आगे बताएंगे मैग्निफिकेशन, यानी अगर इमेज का साइज बढ़ गया तो आवर्धन हो गया, इमेज का साइज छोटा हो गया तब भी आवर्धन हो गया। आवर्धन दोनों तरह से होता है, इमेज का साइज बढ़ना या इमेज का साइज छोटा होना, दोनों आवर्धन कहलाता है। इसमें क्वेश्चन एक बार पूछा था कि समतल दर्पण का आवर्धन जो होता है ना क्या होता है, यानी समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है, तो इसमें ऑप्शन में दिया था 0 + 1 2 3, तो इसका आंसर होगा 1। 1 का मतलब होता है ना कि न इमेज का साइज बड़ा होना, न इमेज का साइज छोटा होना। तीसरा इसमें आता है कि अगर देखिए आप चाह रहे हैं ना कि किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब बनाना,
किसी वस्तु का अगर पूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पूछा जाता है क्वेश्चन कि दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, तो वस्तु से कम आधी। यानी आप चाह रहे हैं ना कि जैसे मान लीजिए कि आप 5 फीट के हैं या 6 फीट के हैं, तो चाह रहे हैं कि अपना पूरा इमेज बना दे किसी दर्पण में, तो आप 6 फीट होंगे ना, तो 3 फीट का, कम से कम 3 फीट का आपका दर्पण होना चाहिए। कौन सा? इस समतल दर्पण। 3 फीट से कम होगा तो पूरा इमेज नहीं बनेगा, 3 फीट से अधिक होगा तो ठीक है, बट मिनिमम कितना चाहिए आपको? 3 फीट। तो किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो वस्तु से कम आधा या आधा से अधिक होनी चाहिए। इसमें अगला पूछता है क्वेश्चन कि अगर कोई वस्तु जो है ना, वस्तु भी वेग से जो है ना दर्पण की ओर चल के जा रहा है, भी वेग से, तो क्वेश्चन पूछेगा कि उधर से प्रतिबिंब कितना स्पीड से चल के आता हुआ दिखाई देगा? तो 2v वेग से प्रतिबिंब दिखाई देगा। 2v वेग से, 2v से मारा ना दुगुनवा से, माने कि आप जा रहे हैं 10 के स्पीड में से दौड़ के जा रहे हैं, तो आपका उधर से दुगुना यानी 20 के स्पीड से ना आता हुआ आपका इमेजो दिखाई देगा। तो 10 का स्पीड जो है ना 20 के स्पीड से दिखाता है। इसमें जो है ना एक और क्वेश्चन आता है कि वस्तु, देखिए वो वस्तु दर्पण से जितना आगे होगा ना, प्रतिबिंब भी उतना ही का होगा, पीछे बनेगा, उतना ही पीछे बनेगा। कौन? प्रतिबिंब। इसको ध्यान रखिएगा, समतल दर्पण का एक तरह से समझिए कि विशेषता है, यानी जितना आप वस्तु को आगे रखिएगा दर्पण के सामने, उतना ही ठीक उसके पीछे इमेज बनता है। इसमें और पूछता है कि अगर किसी समतल दर्पण को आपतित किरण को जो है ना, जैसे मान लीजिए समतल दर्पण है ऐसे, इसका आपतित जो किरण है ना, इसको कुछ न किया जाए, यानी आपतित किरण को कुछ न करके यानी कांस्टेंट रख के दर्पण को थीटा डिग्री घुमा दिया जाए, तो इसका कहता है ना कि प्रतिबिंब कितना डिग्री घूमेगा? तो 2 थीटा। इसको ध्यान रखिएगा कि अगर जो है किसी दर्पण को, समतल दर्पण को जो है ना, हम उसका आपतित किरण को कांस्टेंट रखें, इसको छेड़खानी नहीं करें, इसको दर्पणों को आप थीटा डिग्री घुमा दीजिए। थीटा डिग्री मतलब कि 30, 45, 60 कुछ भी घुमा दीजिए, तो थीटा डिग्री आप घुमाइएगा ना, तो इमेजो जो है ना वो 2 थीटा डिग्री जो है ना घूम जाएगा। 30 डिग्री घुमाएंगे ना तो इमेजो 60 डिग्री घूम जाएगा। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये दर्पण का जो है ना, समतल दर्पण का ये विशेषता में आता है। तो चलिए इसको हम उपयोग के बारे में समझते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो देखिए उपयोग में जो है ना, सबसे पहले हम लोग घरों में करते हैं। दूसरा पेरिस्कोप में, पेरिस्कोप आप देखे हैं? पेरिस्कोप मतलब होता है ना, जैसे एक तरह से पनडुब्बी होता है। जैसे इधर देखिए, मान लीजिए ये पानी है, ऐसे में जो पनडुब्बियाँ जहाज़ें होती है ना, उसी को बोला जाता है पेरिस्कोप। जैसे मान लीजिए कि पनडुब्बी जहाज़ है, ऐसे करके, तो देखिएगा ना पनडुब्बिया जहाज़ में ना इधर बहरिया से ऐसे इतना निकला होता है, ऐसे पनडुब्बिया में पूरा पानी से ढका होता है, इधर पानी के अंदर होता है जहाजिया, और उसके ऊपर से ना बकुलिया से ऊपर निकला होता है, उसी बोलते हैं पेरिस्कोप। तो इस पेरिस्कोप में ना समतल दर्पण लगा होता है, एक यहाँ पे लगा होता है और एक यहाँ पे लगा होता है। ये 45 डिग्री के कोण पे लगा होता है, ये भी 45 है। इसको याद रखिएगा कि पेरिस्कोप इसको बोलते हैं, यानी पनडुब्बी जहाज के अंदर जो है ना ऊपर थोड़ा सा बाहर निकला होता है बकुलिया उसका, ताकि ऊपर से दुश्मन से, इधर से दुश्मन को देखेगा कि दुश्मन कहाँ इधर है, जैसे इधर दिखेगा ना तो इसका इमेज बन जाएगा ये समतल दर्पणों पे। ये 45 डिग्री पे लगा हुआ है, ये तुरंत हचाक से भेज देगा इमेजों को इस पे। इधर से कोई आदमी जो है ना इस पे देख रहा है, तो जो पायलट अगर बैठता है ना पनडुब्बिया वाला में, सबमरीनों में, वो कभी भी इसको देखता है कि इस पे जो है इमेज का बन रहा है, इधर से इमेज ही खींच लेगा, इधर से ही दिखा देगा, इधर से ही इसको देख लेगा। तुरंत इधर से मिसाइल अटैक किया जाएगा, दुश्मन के नीचे जो पानी के नीचे जो है ना दुश्मन के जहाज में जाके छेद कर देगा, धाए से मार देगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग पेरिस्कोप, यानी सबमरीन में होता है। एक इसमें एक और आता है ना बहुदर्शिता, बहुदर्शिता मतलब होता है ना कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप देखे हैं? देखिए कैलिडोस्कोप जो है ना छोटे बच्चे देखते हैं, जैसे एक आता है ऐसे आँख में लगा करके ना, उसमें 3 दर्पण लगे होते हैं, समतल दर्पण, और तीनों को ऐसे सटा के फिट किया जाता है, बहुत अच्छे तरह से फिट किया जाता है, और उसको एक पाइप में रखा जाता है, बंद पाइप में, और उसको जितना इसे नचाएगा ना तो इमेजो जो है ना एकदम कलरफुल दिखाता है, उसे बोलते हैं बहुदर्शिता। तो जो कैलिडोस्कोप आता है बहुदर्शिता, इसमें एक बार में जो है ना इमेज को एकदम लाल पियर करके से दिखाता है, यानी रंगीन दिखाता है। एक गाना नहीं है जी कि आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, एक में भी तनहा थे 100 में भी अकेले हैं। तो ये बताइएगा कि ये दर्पण है, ये समतल दर्पण, अब इसको तोड़ के बुक्की कर दीजिए और उसमें आप अकेले ही रहेगा तो अकेले ही दिखाई देगा, ये आपको 50 को पैदा कर देगा का? ऐसा तो है नहीं। तो आप एक रहिएगा तो एक ही दिखाई देगा, बट जो कैलिडोस्कोप आता है ना इसमें रंगीन दिखाता है। तो गाना बना होता कि आईने के 3-4 समूह करके हमने देखे हैं,
एक में भी रंगीन थे 100 में भी रंगीने हैं, तो ऐसे बना होता है तब ना, उसको बोलते हैं कैलिडोस्कोप। तो आपको इतना समझ में आ गया। चलिए तब इसको नोट कर लीजिए। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले हम लोग रे ऑप्टिक्स के पार्ट 3 वीडियो में, लेक्चर नंबर 3 में। उसमें आपको हम बताएंगे कि किस दर्पण से किस तरह का इमेज बनता है। तब तक अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।